I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। देखिए गाइस, आज हम क्या सीखने वाले हैं, लेसन नंबर 3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला ये वीडियो नंबर 2 है गाइस, ठीक है, पार्ट 2 है। क्या देखेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है गाइस, किसी नेचुरल नंबर का आप स्क्वायर कर देते हैं, है ना, तो हमें क्या मिलता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। ठीक है ना। देखो तो कुछ रूल है यहाँ पर, देखो पहला रूल क्या है, 5th नंबर का आपके बुक में दिया है, इफ अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर जो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने से वो बना है। ठीक है ना, ठीक है। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है देन तो ऑन डिवाइडिंग बाय 3, तो उस नंबर को 3 से डिवाइड करने पर लीव्स 0 और 1 एज अ रिमाइंडर। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको 3 से डिवाइड करने पर हमेशा 0 या 1 ही हमें रिमाइंडर में मिलेगा। लेकिन इस रूल का उल्टा सही नहीं है गाइस। हाँ, अगर कोई नंबर मैंने 24 लिख दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। अब इसको मैं 3 से डिवाइड करके देखता हूं, 24 को। 3 8 जा 24, रिमाइंडर कितना मिला, 0। किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं और 0 रिमाइंडर मिल गया तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये गलत बात है ना। वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इसका कोई रूल नहीं है, सही है। लेकिन हाँ, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 या 1 ही आपको रिमाइंडर में मिलेगा, बाकी कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये रूल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी नंबर को आपने 3 से डिवाइड कर दिया और 0 मिल गया तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ऐसा गलत हो जाएगा। ऐसा रूल नहीं है, सही है। इसका उल्टा सही नहीं है इस रूल का। इसका उल्टा करके सही मत मान लेना उसको भी, ठीक है। चलो चेक करते हैं इस बात को, ऐसा है क्या। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। मतलब यहाँ पर सब नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने से मुझे 4, 9, 16 और ये सब नंबर मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो 4, 9, 16 है, 25, 36 और 49, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखो कैसे नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इनको मैं 3 से डिवाइड करता हूं बारी बारी से और चेक करता हूं सच में क्या मुझे 0 या 1 ही मिल रहा है रिमाइंडर में, कुछ और तो नहीं मिल रहा है। चलो 4 को डिवाइड करते हैं 3 से। 3 1 जा 3, 4 को मैं ऐसे लिख देता हूं। 4 में से 3 गया 1, चलो 1 रिमाइंडर मिला, ठीक है। बोल रहा था 0 या 1 मिलेगा, 1 मिला, ठीक है। 9 को डिवाइड करता हूं 3 से। 3 3 जा 9, 0 रिमाइंडर मिला, ठीक है। 16 को करके देखते 3 से डिवाइड। 3 5 जा 15, 16 में 15 गया तो 1 मिल गया रिमाइंडर। मतलब देखो 0 1 1, ठीक है ना। चलो 25 को करके देखते हैं डिवाइड 3 से। 3 8 जा 24, बच गया 1 रिमाइंडर, है ना। तो या तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, है ना। आपको 2 का भी रिमाइंडर में नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। 0 या 1 आपको 2 रिमाइंडर में कभी नहीं मिलेगा अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है। ये आपका रूल था, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। लेकिन ऐसा रूल मत बनाना कि कोई नंबर आपने ले लिया, 3 से डिवाइड किया और 0 बच गया रिमाइंडर में या कभी 1 रिमाइंडर में बच गया तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। इसका उल्टा सही नहीं है, यही सही है। अगला रूल देखते हैं गाइस। और यहाँ कुछ 3 रूल्स और 6 7 8 बहुत ही आसान है गाइस, पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, n क्या है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे कि 4 हो गया, है ना, 9 हो गया, 16 हो गया, 25, इसी टाइप का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 36 हो गया, है ना। n नाम का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसी टाइप का, ठीक है ना। देन तो 2n कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 2n का मतलब क्या हो गया, इस n का 2n का मतलब हो गया दुगना, तो इसका दुगना कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 2 × 4 यानी कि 8, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है गाइस। अगर 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 2 × 16 यानी कि 32 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, है ना। 100 अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका 2 × 100 मतलब 200 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया, बहुत आसान है। किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो जो नंबर हमें मिलता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। क्लियर है, ओके। 7th,
द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। बहुत ही आसान है। देखो इवन नंबर और ऑड नंबर आपको समझता है गाइस, है ना। जैसे इवन नंबर क्या होता है, देखो ऑड नंबर क्या होते हैं, जैसे कि जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो क्या होते हैं, ऑड नंबर। जैसे कि 1 हो गया, है ना, 3 हो गया। देखो 1 से गिनना चालू करो 2 के गैप में, 1 3 में प्लस करो 2 5 प्लस 2 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। ये सारी जो सीरीज है गाइस 1 3 5 7 9 11 13, ये ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज है। ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज है। नेचुरल नंबर की सीरीज में से मैंने जो इवन नंबर है वो हटा लिया, तो ये ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज बन गई। इवन नेचुरल नंबर की सीरीज 2 से स्टार्ट होती है, 2 4, यानी 2 का टेबल ही लिख दो ना, 6 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 2 12 12 में 2 जोड़ो तो 14। ये सब क्या है गाइस, सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, तो ये क्या है, इवन नंबर है और नेचुरल भी है, तो इनको बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर की सीरीज। कैसे नंबर है, इवन नेचुरल नंबर की सीरीज है। और दोनों नंबर मिक्स करके हम जब सीरीज बनाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो इसको सिर्फ बोलते हैं नेचुरल नंबर की सीरीज। सही है ना। तो हमने क्या किया, इस सीरीज को 2 पार्ट में बांट दिया, इवन ऑड नंबर को अलग कर दिया, इवन नंबर को अलग कर दिया। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, देखो द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। ये जो ऑड नंबर है ना, इनका स्क्वायर करोगे तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जो कि ऑड नंबर है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9, तो 9 भी तो एक ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड थोड़ी होता है 9। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होता। 7 का स्क्वायर 49, 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 49 खुद क्या है, एक ऑड नंबर है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर, और इवन नंबर का स्क्वायर एक इवन नंबर होता है। बस इतने से आसान रूल है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, इवन नंबर है। 4 का स्क्वायर 16, वो भी इवन नंबर है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, जो कि एक इवन नंबर है, 0 पे खत्म हो रहा है ना। 14 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, हाँ 196 होता है ना। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। आपको सारे स्क्वायर याद होना चाहिए 1 से 20 तक का, है ना। 14 का स्क्वायर 196, तो 196 क्या है, एक इवन नंबर का स्क्वायर है, तो इवन नंबर है। 15 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहली चीज 1 से 20 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर आप याद कर लो, बार बार पढ़ो, याद कर लो, बार बार लिख लिख कर देखो। ठीक है गाइस, ओके। देखते हैं और कुछ रूल्स। गाइस अब हम देखने वाले हैं रूल नंबर 9। ठीक है, क्या है ये रूल नंबर 9, देखो द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर्स कैन बी। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, इनका जो स्क्वायर होता है ना गाइस, कैन बी एक्सप्रेस्ड। उसे एक और तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते, दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, एज अ सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है गाइस, एन का मतलब होता है 2 4 5 6, कितने भी नेचुरल, है ना, ऑड नेचुरल नंबर का हम क्या कर देंगे, एक सीरीज बना देंगे, है ना, जो कि 1 से स्टार्ट होती है, और उसको ऐड करके भी हम किसी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं गाइस। ठीक है, 1 का स्क्वायर जो होता है गाइस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सीधे 1। ठीक है, 2 का जो स्क्वायर होता है गाइस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पता है आप लोग को, 1 + 3 यानी कि 4। सही है। 2 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 + 3 लिख सकते हैं, 4। 3 का जो स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना, 3 3 जा 9। इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 3 + 1 3, 3 के बाद क्या आता है, 5। देखो 5 + 3 + 1 कितना हो गया, 9। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां तो 1 ही आएगा। नहीं आया समझ में, कोई बड़ी दिक्कत नहीं गाइस। देखो हम क्या करते हैं, ऑड नेचुरल नंबर की एक सीरीज बनाता हूं मैं। ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज कैसी होती है, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 9 11 13 15 17 19
इस टाइप से दो दो नंबर छोड़ छोड़ के आप 1 से स्टार्ट करो और लिखते जाओ, तो ये ऑड नेचुरल नंबर की ये पूरी सीरीज हो गई। ठीक है। अब मुझे ना 3 का स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? 3 का स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर के 3 नंबर को, 3 का स्क्वायर चाहिए तो 3 नंबर ले लूंगा, उसको ऐड कर दूंगा तो मुझे 3 का स्क्वायर मिल जाएगा। नहीं आया कोई बात नहीं। अगर मुझे 4 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज में से शुरू के 4 नंबर ले लूंगा, 1 3 5 7, शुरू के 4 नंबर ले लिया, इसको ऐड कर दूंगा तो मुझे 4 का स्क्वायर मिल जाएगा। देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है ना। तो मैं क्या करूंगा, 1 + 3 + 5 + 7, इसको ऐड कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, जो कि 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है। मुझे 5 का स्क्वायर चाहिए। कितने का? 5 का स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑड नेचुरल नंबर की जो सीरीज है इसमें से शुरू के 5 नंबर ले लूंगा, 1 3 5 7 9, है ना। इसको ऐड कर दूंगा, देखते हैं मुझे 25 मिलता है क्या। देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ऐड करो, सच में 25 आता है कि नहीं। 9 + 7 कितना हो गया, 16, 16 + 5 कितना हो गया, 21, 21 में 3 जोड़ा तो 24 और ये 1 25। समझ गए आप? आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। तो इसका उल्टा भी याद रखना आप, इसका उल्टा भी मैं आपको बताता हूं अभी, है ना। चलो अब थोड़ा सा और देखते हैं एक बार। मुझे 9 का स्क्वायर निकालना है। मुझे क्या निकालना है, 9 का स्क्वायर। तो क्या करूंगा मैं, 9 का स्क्वायर मतलब कि 9 नंबर ले लेता हूं यहां से। एक नंबर 1 हो गया, 3 5 7 9, कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 ही हुए, 5। ये छठा नंबर हो जाएगा 11, सबको ऐड करेंगे, है ना। फिर 13 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, 9 हुए क्या, 1 2 3 4 5 6 8, और एक लेना पड़ेगा 17। तो मुझे क्या मिलेगा, 9 का स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि आता है 81। ठीक है। अब इसका उल्टा रूल ये है गाइस, अगर आपको एक कोई सवाल पूछ दिया जाए कि अगर मैं 1 + 3 + 5 + 7 इसको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो आपको बिना ऐड किए बताना है क्या मिलेगा। कैसे करोगे पता है आप लोग, आप देखोगे कि भाई ये ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज है, इसमें कितने नंबर है, 4 नंबर है, मतलब ये 4 का स्क्वायर होगा, ये होगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। समझ में आया? नहीं आया समझ, कोई दिक्कत नहीं गाइस, जल्दी समझने की हड़बड़ी भी नहीं करना है ना, आराम से समझेंगे। देखो अगर मैं ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज लिखता हूं, 1 से लेकर के कुछ नंबर लिखता हूं मैं, अगर मैं आपको बोलूं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, इन सबको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। आपको बिल्कुल ऐड नहीं करना है, आपको देखना है कितने नंबर है इस सीरीज में, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब ये 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है गाइज, 7 × 7 49 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 49। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बहुत सारी सीरीज लिखता हूँ लंबी सी, आप बताना उसको ऐड करने पर क्या मिलेगा। ठीक है, ये आपकी बारी, 1 + 3 + 5, आप इसका आंसर कमेंट में लिखना, ये जो मैं लिख रहा हूँ, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, बताओ इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है गाइस, कितने नंबर है 1 से लेकर 23 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर है गाइस। ठीक है, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। अब कितने नंबर है ये गिनना भी बहुत आसान है गाइस। कैसे काउंट करेंगे कितने नंबर है, कुछ नहीं करना है गाइस। ये जो सीरीज खत्म हो रही 13 पे है ना, तो 13 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इस 14 को 2 से डिवाइड करना, कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पर 7 नंबर है, गिनने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ कितने नंबर है गिनने की जरूरत नहीं है, 23 पे खत्म हुआ है, तो 23 में आप +1 करोगे तो 24 आ जाएगा, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ पर 12 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर ये सीरीज में 15 तक लिखता यहाँ तक, है ना, तब यहाँ पर कितने नंबर होते हैं, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 8 नंबर है। तो आपको ऐसे गिनने की भी जरूरत नहीं, 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देना। तो ये रूल समझ में आ गया आपको 9th नंबर का। ठीक है, अगला रूल देखते हैं गाइस।
रूल नंबर 10, देखिए गाइस, ये जो कुछ रूल्स यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी पे बेस्ड आगे 3.1 एक्सरसाइज होने वाली। जब मैं एक्सरसाइज बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा याद दिला दूंगा कि मैंने कुछ रूल आपको बताए थे, ठीक है। तो आप ये वीडियो लेक्चर जरूर देखना ताकि आप खुद ही वो एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कर सकें, ठीक है। तो पहला ट्राई हमेशा आप ही को करना होता है। देखो रूल नंबर 10 क्या है, पहले सिर्फ पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। फिर एग्जांपल लेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर? क्या होता है? क्रमशः, है ना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, लगातार दिए गए दो नेचुरल नंबर की यहां पर बात हो रही है ना। जैसे कि 1, इसके बाद क्या आता है? 2 आता है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे लगातार मैंने नंबर लिया और इनका क्या किया? स्क्वायर समझ लो, ठीक है। वही बोला है ना, द डिफरेंस बिटवीन, अभी डिफरेंस भी निकालेंगे, द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, ये दो, यहां से देखो पूरे नेचुरल नंबर है, लगातार लिखे हुए लाइन से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेता। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले। 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है? 3। 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है? 3। 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? 4। समझ में आ रहा है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है उसके जस्ट बाद आने वाला, सही है ना गाइस। 11 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? 12, क्योंकि 11 के बाद क्या आता है? 12 आता है, एक नेचुरल नंबर। तो हम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं। 3 क्या है? 3 क्या है स्टूडेंट? आपका बिग नंबर है ना। और 2 क्या है? ये स्मॉलर नंबर है, ये स्मॉल नंबर है और ये बिग नंबर है, ठीक है। समझ गए? ठीक है, अभी समझेंगे हम। और क्या बोला? इनके स्क्वायर का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। अगर मैं आपको बोलूँ गाइज 7 और 9 का डिफरेंस बताओ, तो आप क्या लिखोगे? 9 को पहले लिखोगे, फिर माइनस, फिर 7 लिखोगे, तो 9 और 7 का डिफरेंस निकलेगा 2, सही है। तो वैसे ही इन दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, उसका डिफरेंस निकालूंगा, तो 3 का स्क्वायर पहले लिखना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया इतनी लाइन, है ना। ये जो स्क्वायर का डिफरेंस जो होता है गाइस इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है? द सम ऑफ द नंबर्स, इन नंबर्स के सम के बराबर होता है। मतलब इसका जो स्क्वायर का डिफरेंस आएगा 3 + 2 के बराबर होगा। वो 3 + 2 मतलब कि 5 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला? या फिर किसके बराबर होगा? और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर +1, 2 गुना करो स्मॉलर नंबर का, दोनों में स्मॉलर नंबर क्या है? 2, उसका क्या करो? 2 गुना कर दिया और +1 कर दो, तो 2 2 = 4 +1, तब भी आपको 5 मिल जाएगा। तो ये वाला 5 मुझे कैसे मिला? 3 + 2 करने से मिला। ये वाला 5 मुझे कैसे मिला? छोटे नंबर का ट्वाइस किया, मतलब 2 × किया 2 में, है ना, इस नंबर में, प्लस क्या कर दिया? 1 किया। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं गाइस, आप कोशिश करो बस, है ना। रूल क्या कहता है? नेचुरल नंबर की जो सीरीज है गाइस, है ना, उन सब में अगर स्क्वायर लगा हुआ है ना, समझ गए, तो नेचुरल नंबर में से कुछ दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर उठा लो, कोई लगातार 2 नेचुरल नंबर उठा लो और उसके स्क्वायर का डिफरेंस कर दो, मतलब बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर कर दो, तो आंसर जो आपको मिलेगा वो नेचुरल नंबर के सम के बराबर ही मिलेगा। या फिर छोटे नंबर का दुगना कर दो और उसमें 1 जोड़ दो, तब आपको आंसर मिलेगा। देखो ना, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 9 में से 4 गया तो 5, और देखो 5 ऐसे ही मिल गया हमें, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं ये 2 नंबर लेता हूं कॉन्जिक्यूटिव नंबर लगातार, है ना, और इनका डिफरेंस निकाल देता हूं, मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 8 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, तो आप इसका आंसर बताओ। मैं बताऊं? 8 और 7 को जोड़ दो, खत्म। 8 और 7 क्या होता है? 15, ये आंसर आ गया 15। या दूसरा तरीका ये है, छोटे नंबर का दुगना कर दो। 7 का दुगना कितना होता है? 7 2 = 14, और उसमें 1 जोड़ दो, तो 14 + 1 15। तो दोनों तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, और सच में 15 ही आता है। देखो करके देख लो, 8 का स्क्वायर 64 -7 का स्क्वायर 49, घटा के देख लो आपको मिल जाएगा।
4 में से 9 नहीं जाता, 14 में से 9 घटाएंगे, 14 में से 9 घटाए तो 5, 6 में से 1 चला गया था तो 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, देखो 15 मिल गया। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप कर सकते हो। अब भी समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। अभी भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं गाइस, समझ में नहीं आने में कोई परेशानी की बात नहीं, आप फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। मैं आप पर लिखता हूँ 51 का स्क्वायर, ठीक है। 51 के बाद क्या आता है 52, है ना। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसका डिफरेंस निकालता हूँ। डिफरेंस का मतलब हो जाएगा 52 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर। मैंने दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लिया गाइस, कौन से 51 और 52, और फिर क्या किया, इसके स्क्वायर का डिफरेंस निकाला, 52 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर। तो बताओ आंसर कितना मिलेगा। अब आप ये मत करना 51 का अलग से स्क्वायर निकाल रहे हैं, 52 का निकाल रहे हैं, फिर घटा रहे हैं, नो, सीधे ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। 2 + 1 3, 5 और 5 10, 103 आएगा गाइस, सही है। या दूसरा तरीका है, छोटे नंबर का दुगना कर दो और एक ज्यादा उसमें एक जोड़ दो। 51 का दुगना कितना होता है, 51 का 2 गुना, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 का दुगना 100, 1 का 2 गुना 2, 102। 51 का ट्वाइस क्या होता है 102, उसमें एक और जोड़ दो तो देखो 103। करके देख लो, ज्यादा ही है तो। 52 का स्क्वायर क्या होता है, देखो मैं करके देखते तो आप अलग से करके देखना। 51 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 0 कैरी 2, 5 5 25, 27, ये आ जाएगा 27। इसमें से माइनस कर देते हैं इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 0 कैरी 1, ये देखते घटा के 4 में से 1 गया 3, 0 की 0, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 2 गया 0, देखो 103 वैसे भी आ गया। करके देख सकते हैं ना आप लोग, ठीक है। एक और तरीका इसको सॉल्व करने का, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या गाइस, आपने देख लेते हैं, नहीं भी पढ़ा होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आपने प्रीवियस क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, है ना। तो हम इस नंबर को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 52 माइनस 51 लिख सकते हैं क्या, होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, ऐसा नहीं फॉर्मूला, ये ऐसा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ भी इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 52 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a प्लस बी मतलब 52 प्लस 51 प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 52 माइनस 51। करो देखो 51, इसको ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 और ये 5 और 10, 103 आ जाएगा इंटू 52 में से 51 गया तो 1, तो 1 इंटू 103 आपका 103, ऐसे भी 103 आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर ये पता नहीं होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, मैंने ऐसे ही बता दिया आप लोगों को, ठीक है। और कुछ रूल है क्या गाइस, हाँ और कुछ रूल है वो देख लेते हैं हम, ठीक है गाइस। अब देखो एक और नया कॉन्सेप्ट है, क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। एक आपके जो इन्वेंटर थे, है ना, एक वैज्ञानिक थे आपके, है ना, साइंटिस्ट, वो उनका नाम था पाइथागोर, है ना, क्या नाम था, पाइथागोरस नाम था, क्या नाम था, पाइथागोरस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इन स्क्वायर के ऊपर एक कुछ मैजिकल नंबर की खोज की, उन्होंने कॉम्बिनेशन ढूंढा। उन्होंने क्या ढूंढा गाइस, कि ऐसे कुछ नंबर होते हैं, है ना, उनमें से हम क्या करते हैं, 2 नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो तीसरे नंबर का स्क्वायर हमें मिल जाता है। तो इस टाइप के 3 मैजिकल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस नंबर। इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं 3 नंबर का ग्रुप, उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ऐसा ही एक ग्रुप है गाइस, देखो 3 4 और 5, है ना। इसको आप a मान सकते हो, इसको आप b मान सकते हो, इसको आप c मान सकते हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, 2 छोटे नंबर के स्क्वायर का सम इस तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि गाइस 3 का स्क्वायर करो प्लस आप 4 का स्क्वायर करो तो आपको ना गाइस 5 का स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, जो कि क्या होता है 25। और जब आप इधर 5 का स्क्वायर करते हैं तो वो भी क्या होता है 25, सही है। तो ये 3 4 और 5 ये क्या है, एक ये जो नंबर्स का जो ग्रुप है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 छोटे नंबर के स्क्वायर का सम बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है।
यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ऐसा है ना, देखो ये 25 आ रहा है, 5 का स्क्वायर भी 25 आ रहा है, समझ गए। तो ऐसे कुछ और नंबर भी होते हैं गाइस, जैसे 6, 8 और 10। आप देखो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करो, आपको 10 का स्क्वायर यानी कि 100 मिल जाएगा। देखो कैसे, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। अब आप इन दोनों को ऐड करो, 36 प्लस 64 कितना आता है, 100 इज इक्वल टू 100। देखो दोनों तरफ सेम आ गया, मतलब कि ये चीज क्या है, 6, 8 और 10, ये जो नंबरों का ग्रुप है इसको हम क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल सकते हैं। क्योंकि दो छोटे नंबर के स्क्वायर का जब मैं सम करता हूं तो वो बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना गाइस। ऐसे बहुत सारे नंबर आप खुद से बना सकते हैं गाइस, खोज सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। एक और नंबर होता है 5, 12 और 13, वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ये ऐसे 3 नेचुरल नंबर का ग्रुप है जिसमें से देखो 5, 12 और 13, ये भी ऐसे 3 नेचुरल नंबर का ग्रुप है जिसमें से 2 छोटे नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है, जो बड़ा नंबर है उसके। जैसे कि 5 का स्क्वायर, चलो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 13 के स्क्वायर के बराबर। देखो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, है ना, और 13 का स्क्वायर 169। आप इन दोनों को ऐड करो, 5 प्लस 4 9, 4 और 2 कितना होता है 6 और 1 की ये 1, तो 169 मिल गया, और इधर भी 169। तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, 5, 12 और 13 क्या है, इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ऐसे बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का एक फॉर्मूला है, वो हम देख लेते हैं गाइस, ठीक है। देखिए गाइस क्या है, कोई नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, है ना, फॉर एनी नेचुरल नंबर n से हमने इसको डिनोट कर दिया, कोई भी नेचुरल नंबर n नाम का, ग्रेटर देन 1, जो कि 1 से बड़ा हो, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा 2 से लेकर के कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए अपने मर्जी से, ठीक है, और उसको यहाँ n की जगह पे रख दीजिए, है ना। ये जो फॉर्मूला है यहाँ n की जगह पर बारी बारी से रख दीजिए, तो यहाँ से और यहाँ से आपको 3 नंबर कुछ मिलेंगे जो कि हमेशा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होंगे। तो 1 से बड़ा एक नंबर 2 मैं रख देता हूँ n की जगह पे, तब 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू n की जगह 2 रखा तो 4, फिर n स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, n की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3, और फिर बोला n स्क्वायर प्लस 1, तो n स्क्वायर प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो ये जो नंबर आपको मिले 4, 3 और ये 5, है ना, ये क्या होंगे, आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होंगे। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये जो 3 है, 4 है और ये 5 है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होंगे। आप 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो और उसका सम कर दो तो 5 का स्क्वायर मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमेशा होगा 5 के स्क्वायर के बराबर। देखो ना, 3 का स्क्वायर 9 और ये 16 बराबर होता है 5 का स्क्वायर 25 के। देखो ऐड करके देखो 25 मिल जाता है, 25 इज इक्वल टू 25, सही है। तो अब यहाँ बारी बारी से मैंने 2 रखा, आप 3 रख के देख लो, तो एक नया आपको ट्रिपलेट मिल जाएगा गाइस। ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 नंबर का ग्रुप है ना, ट्रिपलिंग है, ट्रिपल है, इसलिए ट्रिपलेट बोलते हैं। अगर मैं n की जगह पर आप यहाँ पर क्या रख के देखता हूँ गाइस, 2 के बजाय ना मैं 3 रख के देखता हूँ, है ना, तो 3 आ जाएगा हर जगह, क्या आ जाएगा 3, है ना। n की जगह पे 3 रख के देखता हूँ, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 3 का स्क्वायर। तो अब मुझे क्या मिलेगा 3 रखने से, देखो 3 2 जा 6, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 1 गया तो 1 माइनस कर दिए 8 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 1 क्या होता है 10। तो 6, 8 और 10 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इन दो छोटे नंबर के स्क्वायर का आप सम करोगे तो आपको 10 का स्क्वायर यानी 100 मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप यहाँ 4 रखेंगे 5 रखेंगे तो अलग अलग आपको ट्रिपलेट मिलते चले जाएंगे गाइस, ठीक है। तो ये एक चीज थी जो हमने सीखी यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में भी देख लेते हैं गाइस, ठीक है, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न, ठीक है, फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। गाइस किसी नंबर का स्क्वायर करने पर जो 1 1 1 1 से मिलकर बना हो,
कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें दिखाई देते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखो, स्क्वायर ऑफ नंबर्स लाइक मतलब कि जैसे कुछ नंबर है, लाइक जैसे कि 1, 11, फिर 111, फिर 4 टाइम 1 लिख सकते हैं, 5 टाइम 1 लिख सकते हैं ना। इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनका जब स्क्वायर करते हैं तो हमें कुछ पैटर्न मिलता है। देखो क्या है वो, जैसे 1 का मैंने स्क्वायर किया गाइस, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब 2 बार 1 लिख लिया, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलता है, 1, 2, 1 मिलता है। ठीक है, जब 111 का स्क्वायर करते हैं गाइस, तब हमें क्या मिलता है, 1, 2, 3, 2, 1। तो हो क्या रहा है गाइस, देखो एक और बार मैं कर लेता हूं, 1, 2, 3, 4 टाइम 1 मैंने लिया, इसका स्क्वायर किया तो 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 ये मुझे मिलेगा। देखो कैसे, 11 का स्क्वायर किया, 11 में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना। देखो 1, 1, 2 बार 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 नेचुरल नंबर लिख देंगे, 1 और 2, और फिर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। 2 के पहले क्या आता है, 1। वैसे ही 3 लिखा है तो 3 तक हम नेचुरल नंबर लिखेंगे, 1 से लेकर के 3 तक बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, और 3 से फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 के पहले 2 फिर 1। तो कहने का मतलब है तो आगे से भी 1, 2, 3 और पीछे से भी 1, 2, 3 ऐसा हो रहा है ना। 4 टाइम 1 है तो हम क्या, कैसे इसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 लिख दो, और फिर 4 से घटते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या लिख दोगे भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 के बाद पहले 3, 2, 1। तो सामने से भी 1, 2, 3, 4 और पीछे से भी 1, 2, 3, 4। सही है। वैसे ही अगर यहां पर 5 टाइम 1 आ जाए तो क्या होगा गाइस, क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5 तक लिख दो, 5 टाइम 1 है तो, और फिर घटा दो 5 से, फिर 4, फिर उसके पहले 3, फिर 2, फिर 1। तो ये तरीका होता है गाइस स्क्वायर निकालने का। कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है गाइस, ठीक है ना। ओके, अब एक और चीज है गाइस, एक और दूसरी चीज इसी में मैं आपको बता देता हूं। यहां पर 1 to 1 लिखा है ना गाइस, आप क्या करो, इन नंबर्स को ऐड कर लो, 1 + 2 + 1, तो आपको क्या मिल जाएगा गाइस, 2 + 1 3 और 1 4 मिल जाएगा, जो कि क्या है, 2 का स्क्वायर है। देखो एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और ये जो 111 का स्क्वायर है, 1, 2, 3, 2, 1, इसके भी डिजिट का आप सम कर लो, 1 + 2 + 3 है ना, +2 + 1 डिजिट का सम करो, आपको क्या मिलेगा गाइस, देखो 3 + 2 5 6 7 8 9 मिलेगा, जो कि क्या है, 3 का स्क्वायर है ना। ये 4 मिला था हमें इससे, जो कि क्या था, 2 का स्क्वायर था, 9 मिला, 3 का स्क्वायर है। इन डिजिट का भी आप सम करके देखो गाइस, है ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, तो आपको क्या मिलेगा, 4 3 7 8 9 10 13 14 15 16, आपको 16 मिलेगा, जो कि क्या है, 4 का स्क्वायर है ना। अब यहां भी जब आप ऐड करेंगे गाइस इन सब को, तो आपको क्या मिलेगा पता है आप लोग को, 4 का स्क्वायर मिला, अब यहां आपको 5 का स्क्वायर मिलेगा, मतलब कि 25 मिलेगा, जो कि क्या है, 5 का स्क्वायर। देखो पैटर्न क्या मिल रहा है, एक और नया पैटर्न गाइस, देखो 11 का स्क्वायर करने पर जो हमें नंबर मिलता है गाइस, उसके डिजिट का जो सम होता है गाइस, वो 2 का स्क्वायर होता है, 4। क्यों होता है 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां 1 2 टाइम आया है, इसलिए 2 का स्क्वायर, ठीक है। 111 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है 1 2 3 2 1, इस नंबर के डिजिट का जब हम सम करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है वो 3 का स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर 3 टाइम 1 आया है, यहां पर 4 टाइम 1 आया है गाइस, तो इसका जो स्क्वायर होगा, उसके डिजिट का सम भी क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा। देखो 4 का स्क्वायर मतलब 16 है, और यहां ये जो नंबर है गाइस, इसका स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर मिलेगा, उस आंसर के इस नंबर के डिजिट का जो सम होगा गाइस, वो क्या होगा, 5 टाइम 1 आया तो 5 का स्क्वायर होगा, मतलब कि 25 होगा। समझ में आ गया गाइस। तो ये एक दूसरा पैटर्न था, इसमें एक और पैटर्न भी आपको मैं बता देता हूं गाइस, ठीक है, फिर ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये चीज आपके सामने लिखी है, अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, देखो 1 है, ठीक है, इसको छोड़ो, इसमें अगर आप 1 का इंटू करेंगे तो 1 ही मिलने वाला है ना। अब ये जो 121 है, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किस चीज का, ये जो डिजिट है इसके सम का मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, 1 + 2 + 1 का, यानी कि 121 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 1 3 + 4 1 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, 4 1 = 4 4 2 = 8 4 1 = 4, जो कि किसका स्क्वायर होगा,
इस नंबर में देखो, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बीच में 2 है, तो 2 को कितने बार लिखना है, 2 बार। अभी समझ में आएगा ना, तो 22 का स्क्वायर होगा गाइस, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस नंबर के सम से, है ना। इस नंबर का जो सम है 1 + 2 + 3 + 2 + 1 क्या है, 3 + 2 5 6 7 8 9 9 आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करूंगा गाइस, तो मुझे कुछ नंबर मिलेगा गाइस, है ना, कुछ यहाँ नंबर मिलेगा। वो किसका स्क्वायर होगा पता है आप लोग को, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3 है। 3 को कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम। 2 को 2 टाइम, 3 को 3 टाइम, तो 3 टाइम लिख देता हूं। इसका आप स्क्वायर करोगे तब हमें यहां पर नंबर मिलेगा। देखो करके देखना, आप इसको अलग से स्क्वायर करना। अब हम 9 का यहां मल्टीप्लाई करते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 की 8 कैरी 1, 9 3 जा 27, है ना, 27 और 1 28, 28 की 8 कैरी 2, 9 2 जा कितना होता है 18, 19 20 की 0 कैरी 2, 9 1 जा 9 और 2 11। ये जो नंबर आपको मिला है ये क्या है, 333 का स्क्वायर है। वैसे ही गाइस ये जो नंबर है ना, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस नंबर के डिजिट के सम का मल्टीप्लाई करूंगा। डिजिट का सम कितना है, यहां पर देखो डिजिट का सम कितना है, 4 तक ऐड करो, 4 3 7 8 9 10 13 14 16 16 है। 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा वो क्या होगा पता है आप लोग को, पता है बड़ा नंबर 4 है, तो 4 को 4 टाइम लिखो। 4 को कितने बार लिखो, 4 टाइम, 1 2 3 4 और उसका स्क्वायर करो, तो वो नंबर आपको यहां मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो नंबर है यहां पर देखो, यहां इसको मैं मल्टीप्लाई करूं इन्हीं डिजिट के सम से, सही है, तो क्या मिलेगा मुझे, ये डिजिट का सम कितना होगा आप देखो 25 होगा। हमने देखा था ना इसका डिजिट का सम कितना होगा 25, जो कि 5 का स्क्वायर है। हमने अभी तो देखा था डिजिट का सम कैसे निकालते हैं। यहां पर 4 बार 1 लिखा है तो 4 का स्क्वायर होगा डिजिट का सम, यानी कि 16। यहां पर 3 बार 1 लिखा है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसके डिजिट का जो सम होगा आंसर की वो भी क्या होगा 9। ये अभी देखा था हमने, है ना। यहां पर 5 बार 1 है तो इसका जो स्क्वायर होगा उसके डिजिट का सम कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होगा। इसी डिजिट के सम को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है गाइस वो क्या होता है, यहां जो सबसे बड़ा नंबर है 5, है ना, उसी को 5 बार लिखो। कितने बार, 5 टाइम, तो उसका जो स्क्वायर होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यहां जो हमें नंबर मिलेगा आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। यहां तक तो क्लियर है चीज, है ना। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही है गाइस। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताना, और ये बेसिक के दोनों लेक्चर देखना। फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।